हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कजरी ताई। कजरी ताई पूरा गांव उनको उनके नाम से बुलाता था, फिर चाहे वो गांव के प्रधान जी हों या और कोई। और उनकी उम्र का भी कोई पक्का हिसाब था नहीं। कोई कहता कि 80 पार कर चुकी हैं तो कोई कहता कि 90 पार कर चुकी हैं। कुछ लोग सैकड़ा पार करवा देते। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो उनकी उम्र 80 और 85 के बीच में थी। कजरी ताई दुल्हन बन के जिस साल आई रही उनके अगले साल देश आज़ाद हुआ। तब रही उनकी उम्र 10-12 साल की। गोना शादी के बाद 7वें साल भवा रहे। ये कथन था सूरज बाबू का। सूरज बाबू कजरी ताई के खानदान के ही थे और गांव में सबसे गंभीर व्यक्ति थे। बहुत इज्जत थी उनकी। सूरज बाबू ने बातों ही बातों में बताया कि उनके पति ने कभी उनको पत्नी का स्थान नहीं दिया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पर कजरी ताई ने सास ससुर के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया और आज दोनों के साथ रह रही है। उनके पति तो लगभग हर साल गांव आते थे, पर जब से माँ बाप नहीं रहे उनका आना भी अब खत्म ही समझो। कजरी ताई ना जाने किस मिट्टी की बनी थी। ना वो कभी अपने बीते कुछ कल की बात करती, ना कभी अपने व्यवहार से होने का आवाज होता। वैसे तो गांव में सभी बच्चों से कजरी ताई का विशेष प्रेम रहता, पर सलोनी इन सब में सबसे खास थी, क्योंकि सलोनी उनको खुद बहुत ज़्यादा मानती थी। सलोनी की दादी की बहुत पक्की सहेली थी कजरी ताई, इसलिए सलोनी जब भी गांव आती कजरी ताई से जरूर मिलती। वो जितना कजरी ताई के बारे में जानती उतना उनके प्रति श्रद्धा उनकी बढ़ जाती। जैसे सलोनी एक कन्या से नारीत्व की तरफ बढ़ रही थी, उतनी ही उसकी समझ नारी की संवेदनाओं के प्रति बढ़ रही थी। अगर उसकी दादी की माने तो उसकी खुद की जिंदगी भी कजरी ताई की देन थी। सलोनी की दादी कमला देवी बताती थी कि सलोनी पैदा होने को थी, बारिश रुकने का नाम न ले रही थी। अब समस्या थी लेडी डॉक्टर का आना। वो बारिश की वजह से आ नहीं पा रही थी। सलोनी डॉक्टर के आने से पहले आ गई। उस वक्त सलोनी की माँ सुधा के पास सिर्फ कजरी ताई ही थी। उन्होंने सब अकेले संभाल लिया। सलोनी का पहला स्पर्श कजरी ताई का मिला। इससे पहले कजरी ताई ने ही देखा था और गोद में ही लिया था। बाद में उनका नाम भी उन्होंने ही रखा था, इसलिए सलोनी को लगता था कि कजरी ताई उनके वजूद में समा चुकी थी। जब सलोनी थोड़ा बड़ी हुई तो एक दिन उसने कजरी ताई से पूछा, ताई, जैसे मेरा नाम आपने रखा है वैसे आपका नाम किसने रखा है? अरे बिट्टो, हमारे ज़माने में नाम किसको रखना नहीं आता था, बस पड़ जाता था। अब हम थे कजरे के शौकीन, हम तो हो गए कजरी। हम को ना भाती सूनी सफ़ेद आंखें। इतना कह के कजरी ताई ने अपनी कजरारी आंखें बड़ी अदा से मटकाई। सलोनी भी सोचने लगी कि इनके काजल में जरूर कोई जादू शक्ति है, वरना उनकी ज़िंदगी में सूनेपन को मिटा पाने का सामर्थ्य भी कहाँ किसी में होता है। खैर, कजरी ताई अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट थी। सुहागिनों के बारे में व्रत उपवास की पूरी श्रद्धा करती थी। एक बार सलोनी ने पूछा तो बोली, अरे बिट्टो, हमारे ज़माने में उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डिवोर्स तो नहीं होते थे, इसलिए अब मगर डोर टूट जाती थी। एक दिन व्रत करके कौन सा मर जा रहे हैं हम। सलोनी सोचती रही कि एक अनपढ़ औरत भी अंदर से कितनी गहराई की बात करती है। यही आजकल के परिवेश में कोई ऐसा करे तो सजा मिले। ऐसा नहीं था कि वो औरत के प्रति उदासीन थी। बात कजरी ताई के स्वभाव की थी। सच में कितनी सरल और उदार थी कजरी ताई। समय बीता गया और कजरी ताई ने समय के साथ खुद को समर्पित कर दिया पूरे गाँव को। कोई बेटी या बहू गर्भवती होती तो कजरी ताई उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ती। कभी उसकी मालिश करती तो कभी मेवे दूध में पका के खिलाती। होने वाले बच्चे के स्वागत की तैयारी में दिन रात करके छोटी छोटियाँ पुतलियाँ सिलती। एक बार सलोनी ने टोका तो बोली, अरे बिट्टो, इस जन्म को ऊपर वाले ने औलाद का सुख नहीं दिया। अब सबकी सेवा करूं कि शायद अगले जन्म में औलाद का मुंह देख सकूं। वैसे तो मुझे अकेली के पास काम ही क्या है। कजरी ताई ने अगले जन्म के भय ने बहुतों के इस जन्म को सुधार दिया। एक दिन सलोनी शाम में कजरी ताई के पास गई उनसे मिलने, क्योंकि अगले दिन वो शहर वापस जाना चाहती थी। अपनी पहली नौकरी की शुरुआत करना चाहती थी। उसने सोचा कि कजरी ताई के आशीर्वाद के बिना सब कुछ अधूरा है। कजरी ताई अंदर के अंधेरे कमरे में बैठी थी। सलोनी की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुई। अरे बिट्टो, तू बैठ, बस मैं आई हाथ पहुँच के।
सलोनी बाहर के कमरे में पड़े तख्त पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक मलमल के छोटे से छोले पे पड़ी। कौतूहल बस उसने खोल के देखा तो बस देखती रह गई। इस छोले में ढेर सारी छोटी छोटी डिब्बियाँ थी। तब तक कजरी ताई आ गए। उसने उनसे पूछा, ताई का करोगी इतनी सारी डिब्बियों का? अरे बिट्टो, ई कोनो साधारण डिब्बियाँ थोड़ी हैं, ई कजरोटा है। जब गांव भरे में सबके बच्चा होत है तब हम इस बचपन के गाय के देसी घी में पाकर कजरा दिया करत है, बचपन में बुरी नजर से बचावे खातिर। ओ ये देखो, ये है चांदी का कचरोटा, तोहार बच्चे खातिर। कजरी ताई अपने हाथ में एक खास डिब्बे को सलोनी को दिखाते हुए बोली। सलोनी लज्जा गई। अपने बच्चे की बात सुन के सलोनी ने कजरी ताई की अपनी नौकरी के बारे में बताया। वो बहुत खुश हुई और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए बोली, अरे बिट्टो, अब मेरी ज़िंदगी में कौन ठिकाना है। बस एक तो बात रही मन में, बताए दो तो है। बोलो न ताई, क्या बात है? बस एक ही इच्छा रही मन में कि तोहार ब्याह देख लूँ, तेल लतेश और तोहरा एक दो चंदा सा बोटा देख लूँ। ओकरे बाद यमराज खुशी खुशी ले जावे हमका कोनो गम नाही। और सुन बिट्टो, तोहरे बेटुआ के नाम हम ही रखवा। बेटी को हो गई और आपका बेटुआ ना हुआ तब क्या करोगी ताई? सलोनी ने उनको छेड़ते हुए कहा, ए बिट्टो, हमारे ज़माने में आशीर्वाद बेटुओं को ही दी जात है, अब आजकल कौन फर्क। हाँ, अब तू तो बिटिया है ना, तू तो सबके बेटू अन पे भारी है ना। इतना कहकर मैं अपने पोंपले मुंह से खूब हंसी कहते हुए ना कि दिन में किसी एक पल को सरस्वती देवी उनकी जुबान पर सिर विराजती है। उस शाम सरस्वती देवी कजरी ताई की जुबान पर बैठी थी। सलोनी के घर वालों ने जल्द ही समक्ष रिश्ता मिल गया और सलोनी दुल्हन बनकर विदा हो गई। कजरी ताई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ शादी की सारी तैयारियां शुरू की। बन्ना बन्नी बड़े मन से गाए, ढोलक खूब बजाई और झुकी हुई कमर भी लचकाई। जब सलोनी विदा होके जा रही थी तो उसके मन में बार बार ख्याल आ रहा कि चलो, कजरी ताई का एक अरमान तो पूरा हुआ। शादी के बाद सलोनी के गांव जाना तो कम हो गया, पर हर इतवार वीडियो कॉल से सबको देख लेती और कजरी ताई हर बार उनको बेटे को आशीर्वाद देने से ना चुकती। शादी के 6 महीने बीते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ रही। नन्हे मेहमान के आने की खुशी की खबर ने सबको खुश कर दिया। सलोनी का मायका उनके ससुराल से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर था। इसका मायका गाँव में था, नहीं तो किसी मामले में शहर से कम नहीं था। सलोनी की माँ ने उसको अपने पास बुला लिया कुछ दिन आराम करने के लिए। सलोनी गांव क्या पहुंची, कजरी ताई तो दिन रात उसकी सेवा में लग गई। सलोनी को कई बार लगता कि जरूर कोई पिछले कर्म में नाता है। इनके आजकल कोई सगा भी इतना नहीं करता किसी के लिए। और फिर वो दिन भी आ गया, बच्चे को दुनिया के सामने आना। सलोनी ने बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया। पूरा गांव कजरी ताई के शोर की आवाज़ से गूंज पड़ा। सुधा, कजरी को छठी पे बुला लेना, कजरोटा उसी से लेना। सलोनी की दादी कमला ने सलोनी की माँ को हिदायत दी, अम्मा, बाकी सब तो ठीक है, पर जरूरी है कि कजरी ताई की छाया पड़े मेरे नाती पे। खुद तो सारी जिंदगी निर्वंशी रही, जैसे जाने कैसा ना अपशगुन कर दे मेरी नाती पे। सुधा ने 2 टूक जवाब दिया। जब जवाब की आशा की किसी को उम्मीद न थी, इससे बीच में ध्यान ही नहीं दिया कि कजरी ताई दरवाजे के बाहर अब आई और अब ये सब सुन के उल्टे पांव वापस चली गई। कजरी ताई की आंखों में जैसे बाढ़ सी आ गई। गंगा जमुना बह जा रही थी, आंसू से थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज सलोनी का बेटा 5 दिन का हो गया। सलोनी अब आराम से चल फिर रही थी। उसने अपने बच्चों को अपनी माँ को दिया और पीछे से तरफ पेड़ पौधों की तरफ जाने लगी। सुधा ने टोका तो बोली, जी घबरा रहा है, बस दूर नहीं जाऊंगी, खुली हवा में मन अच्छा हो जाएगा। सलोनी तेज कदमों से चल के 5-7 मिनट में कजरी ताई के दरवाजे पे पहुंची। कजरी ताई उसको देख के लिपट गई। अम्मा की बात का बुरा मान गई ताई, कैसे भूल गए कि अपने बिटुआ का नाम भी आपको रखना है और काजल भी आपके कजरोटे का ही लगना है। जल्दी चलिए, मुझे देर हो रही है तो अम्मा परेशान हो जाएगी। अरे बिट्टू, तेरी अम्मा सही तो कहती है, मैं अभागन हूँ रे, ना बड़बा तू बिटुआ पे मेरी परछाई। अपने आंसू पोंछते हुए ताई ने सलोनी को समझाया, ताई, जिस कजरोटे के काजल में
तुम्हारी ज़िंदगी से सोनेपन की तुम्हारी आँखों से मिटा दिया, उसमें तो सच में कोई शक्ति है ना। अपने बेटे के लिए मुझे ऐसे ही किसी शक्तिशाली जादुई कचरोटे का काजल चाहिए। रही बात तुम्हारे अभागन होने की, तो तुम्हारे हाथों में ना जाने कितने बच्चों की जिंदगियां लिख दी हैं। अब जल्दी चलो, सलोनी ने लगभग उसको घसीटते हुए कहा। कजरी ताई तो हमेशा से प्यार की भूखी थी, चल पड़ी उसके पीछे। अच्छा एक बात बताओ ताई, ये तुम्हारे सामने में क्या गुस्सा होने का रिवाज है? अम्मा की बात पे बिना मुझसे मिले तुम चली आई, मैं तुमसे गुस्सा हूँ समझी? सलोनी ने झूठ मूठ का नाटक किया तो कजरी ताई बड़े बुझे मन से बोली, अरे बिट्टू, हमको लगा कि हमारी किसी की ज़रूरत नहीं, हम चले तो आए, लेकिन बिटुआ खिलाने को मरे जा रहे थे कसम से। हाँ तो अब चलो और जी भर के अपना बिटुआ खिलाताई। कजरी ताई ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ चांदी का कचरोटा और मजबूती से पकड़ लिया। शायद कचरोटे को भी किसी बुरी नज़र से बचाना था। धन्यवाद।